कैसे हैं आप सभी लोग। शानू बाय बाय बाय। शानू शानू बाय बाय। मैं जा रही हूँ बाय। तो सन भी उठ चुकी है। अब सानू का रूटीन स्टार्ट होगा। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय बाय। तो आप लोग पूछते भी रहते हैं कि सानवी को रात में कितना डायपर आप चेंज करते हैं। तो मैं 3 से 4 डायपर चेंज कर देती हूँ। निशानू और इसके पापा चले गए हैं ऑफिस और आज है फ्राइडे। फ्राइडे को उनका ऑफिस था तो वो ऑफिस चले गए हैं। क्या बोल रही हो सभी को आप? बेटा कौन है? पापा का बेटा कौन है? नहीं बताना। आप हो सानू। पापा का बेटा कौन है? नहीं बताना ना कैमरा में। कुछ नहीं बताना कैमरा में। अभी देख सकते हैं मैंने जस्ट विंडो ओपन किया है। बाहर हो रही है बारिश। चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने रूम सबकी डस्टिंग वगैरह कर दी थी। फिर मैं चली गई थी इसके पास क्योंकि नहीं देखती है तो बहुत रोती है। यहाँ पे देख सकते हैं सारा क्लीनिंग का काम हो चुका है। और बाहर बहुत सारा कपड़ा मैं रात में धोई थी क्योंकि दिन भर तो मुझे टाइम नहीं मिलता है फ्रेंड्स। तो रात को धो के डालना पड़ता है। तो इतना कपड़ा बाहर में है। तो यहाँ पे आजकल पुणे में तो बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे हल्की हो गई थी वैसे बारिश। और सानू उठती है तो आराम से थोड़ी देर खेलती है। इसको मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया था तो ये आराम से अपना वॉकर में बहुत खेलती है। जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी मेरे पीछे पीछे जाती है। और एक कमेंट्स आप लोगों का ये आ रहा था कि आप कौन सा माइक यूज़ करते हैं। तो अभी मैं कोई माइक यूज़ नहीं करती हूँ। जस्ट मेरा आईफोन का जो माइक होता है वही है। मैं कोई एक्स्ट्रा माइक यूज़ नहीं करती हूँ। और एडिटिंग वाला ऐप भी बहुत सारे लोग कॉमेंट्स कर रहे हैं। तो मैं एडिटिंग करती हूँ InShot से। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और यहाँ पे टीवी में कार्टून लगा दी थी सानू के लिए कि थोड़ा बहुत उसमें बिजी रहे। लेकिन ये बिल्कुल भी बिजी नहीं रहती है। मेरी सानू को देखना ही नहीं पसंद है टीवी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सानू के लिए मैंने सारा दिन जो उसका गर्म पानी चलता है मिल्टन बॉटल में भर के रख लिया। और यहाँ पे गर्म पानी चढ़ाई थी सानू को नहाने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि स्टेरिलाइजर लेने का। फाइनली मैंने ले लिया है लव लैब का। सच बताऊँ तो ये कोलैब में आया था सानू को। और ये मैं बहुत टाइम से सोच रही थी लेने का। आप लोग भी इसको जल्दी ही बाय कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है और घंटों आपका बचा देगा। बॉटल बॉयल कीजिए फिर स्टीम कीजिए। बहुत झंझट होता है इसमें ना। इजीली आप लोग कर सकते हैं। मैं अपने ब्लॉग में झूठ नहीं बोलती हूँ। तो ये मुझे कोलैब आया है लेकिन इसको लेने का सोच रही हूँ मैं बहुत टाइम से। तो इसको मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स। अभी लाइट कटा हुआ है लेकिन मैं इसको सेट करके रख दूँगी। बस थोड़ा सा इसमें पानी डालना होता है। उसके बाद आप ये लगा दीजिए। इसके बाद आपके पास जितना बड़ा बॉटल है ना इस तरीके से उसमें डाल दीजिए। इतना झंझट भी नहीं होगा। टाइम सेविंग भी है और हाइजीन का हाइजीन भी है। बॉटल सारा डालने के बाद मैं ये लगा दूँगी। अब इसमें जितना भी ढक्कन सब है और जितना निप्पल है सब इसमें डाल सकते हैं इस तरीके से। और निकालते टाइम ना इसमें ये दिया हुआ है क्योंकि गर्म रहता है तो आप इससे आराम से इजीली निकाल सकते हैं। चलिए सर सारा मैं डाल देती हूँ। पहले बहुत प्रॉब्लम होता था। घंटों लग जाता था ये सब काम में। लेकिन अब नहीं लगता है। टाइम सेविंग भी हो गया है फ्रेंड्स। तो लाइट कटा हुआ था तो मैंने इसको सेट करके रख दिया। अब लाइट आएगा तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है स्टेरिलाइज होके। और यहाँ पे सानू को मैंने वॉकर में दे दिया था। ये ब्रेकफास्ट कर चुकी थी तो खेल रही थी। लेकिन इस टाइम पे ये थोड़ा सा चिड़चिड़ हो रही थी। तो मैं सोची इसका मालिश का टाइम भी हो गया है और नहाने का भी टाइम हो गया। तो इसको नहा के रेडी करके मैंने सुला दिया। तब तक लाइट भी आ चुकी है। तो इस तरीके से कुछ लाइट ऑन होता है तो और जब हो जाएगा तो ये लाइट ऑफ हो जाता है। तो मैं सोची बता दूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कॉमेंट्स में बोलते रहते हैं कि आप पूरा शेयर कीजिए ताकि हम लोग को हेल्प हो सके और हम लोग ले सके। फिर मेरे हस्बैंड आए थे। ये सारा फ्राइडे का क्लिप है फ्रेंड। 3 दिन का ब्लॉग मैं इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। तो फ्राइडे को वो आए थे ऑफिस से। फिर वो लेके चले गए थे हम लोग को सावन की साड़ियाँ दिलाने मुझे और बुच्चू को भी ड्रेस दिलाने। सानवी को भी ड्रेस दिलाने लेके गए थे। सानू ना अब मैट्रेस वगैरह पे थोड़ा बहुत चल लेती है लेकिन ऐसे फर्श पे नहीं चल पाती है। और सावन में पतिदेव हरी साड़ियाँ ना दिलाए तो क्या दिलाए। तो वो बहुत टाइम से बोल रहे थे चलो ले लेना।
और मैं यहाँ आती हूँ साड़ी के लिए। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन भी होता है और मुझे सिंपल ही चाहिए था, ज़्यादा हैवी साड़ी नहीं चाहिए था मुझे। सावन के लिए भी, और हम लोग के यहाँ मधुश्रावणी होता है तो मेरे हस्बैंड हर साल दिलाते हैं, तो मुझे फाइनली ये वाला साड़ी पसंद आया। ये सिंपल साड़ी है, ब्लाउज इसका हैवी है। ये जो ऊपर में आप लोगों को दिख रहा है ये ब्लाउज है, जब मैं पहनूंगी वो तो आप लोग को दिख ही जाएगा। फिर मैंने सानवी का भी ड्रेस लिया और इसको सारा साड़ी इतना अच्छा लग रहा था ना, सब पे जाके ये अटैक कर रही थी। और फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा साड़ी नहीं निकलवाती हूँ, अगर मुझे एक दो निकाल ली उसी में भी पसंद आ गया तो मैं वही पसंद कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने आप को भी दिखा रही थी। और सावन में हम लोग नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं पूरा 1 महीना। प्याज लहसुन हम लोग खाते हैं फ्रेंड्स, मतलब बस नॉनवेज नहीं खाते हैं। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे हनुमान मंदिर, क्योंकि सानू के लिए अब बहुत सारे लोग कमेंट्स किए थे हनुमान जी का रक्षा कवच बनवाने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग आए थे पंडित जी से बात भी करने कि कैसे बनेगा। तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। उन्होंने बोला है मंगलवार को आने के लिए। रक्षा कवच मुझे सानू के लिए चाहिए, उसको नज़र बहुत लगती है। और यहाँ पे देख सकते हैं सानू को टीका भी पंडित जी ने लगा दिया है। और सानू को रेनकोट पहनाए थे क्योंकि हल्की फुल्की बारिश आती रहती है ना, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती है। फिर मैं आ गई थी सोया चाप खाने, क्योंकि संडे को तो हम लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, मंडे को हम लोग का व्रत होगा, तो इसी वजह से। तो आज मैं सोची, फ्राइडे था तो आज मैं सोची खा लेती हूँ सोया मलाई चाप, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कुछ कमेंट्स मुझे ये भी आए थे कि सानू को आपने नमक देना चालू किया क्या, तो कल से मैंने सानू को नमक देना चालू कर दिया है। ज़्यादा नहीं देती हूँ, हल्का सा उसके खाने में नमक डाल देती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सानू 1 ईयर की होने वाली है। उसके बाद मैं घर आई, हस्बैंड जी आज सारा दिन ऑफिस में थे तो सोची कुछ खाना बना लेती हूँ। दिन में मैंने कुछ खाना नहीं बनाया था अपने लिए, सारा दिन मेरा सानवे में ही बीत जाता है। और यहाँ पे उनको सेवई बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने उनके लिए सेवई बना दिया। और मैं पूड़ी नहीं बनाऊँगी, 2 दिन से मैं पराठा उनके लिए बना रही थी, तो उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं सोची सिंपल रोटी बना दूँगी। और मुझे बैगन की सब्ज़ी बनाने का बहुत मन कर रहा था, बैगन और बड़ी का सब्ज़ी, मुझे बहुत अच्छा लगता है बैगन का सब्ज़ी, तो मैं आज वो बनाने वाली थी। इसलिए मैंने खीर बना दिया कि उनको नहीं पसंद आएगा तो खीर के साथ भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे सारा मसाला भर के मैंने रख दिया जो जो ख़त्म था। और यहाँ पे मैंने बैगन निकाल लिया है। और फ्रेंड्स, ये सब्जी सब ऐसा है ना कि हम जब शादी नहीं हुआ था तब खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और अभी इतना शौक से खाते हैं ना, इतना मज़ा आता है ना खाने में, पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, बहुत अच्छा लगता है बैगन का सब्जी। और यहाँ पे सारा बॉटल में मुझे पानी भी भरना था, मतलब एक टू जेड काम करना ही रहता है फ्रेंड्स। किसी काम को आप ऐसा नहीं है कि छोड़ दो तो वो अपने आप ही हो जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो आज मैं अपने मनपसंद का सब्जी बना रही थी और मैंने अपना वेट भी दिखाया इस ब्लॉग में, आप लोग एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को डाउट रहता है कि मेरा वेट कितना कम हुआ है, तो आज मैं दिखा दूंगी कि मेरा वेट कितना कम हुआ है। वैसे हल्का फुल्का ऊपर नीचे तो होते ही रहता है, बट अभी मेरा वेट 59 है, तो मैं दिखाई भी हूँ आगे। अभी मेरा 58 59 ऐसे ही चल रहा है। और यहाँ पे मैं सिंपल बैगन को कट कर लूँगी, आलू कट कर लूँगी। और फाइनली मैं एडिटिंग कब कर रही हूँ आप लोग को बताऊँ, मैं 2 बजे रात में इस ब्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ। और बहुत धीरे धीरे मैं बोल रही हूँ क्योंकि सानू उस रूम में सो रही है, उसको अपने पापा के पास छोड़ के मैं इस रूम आके वॉइस ओवर करती हूँ। बहुत सारे लोग मेरा प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं अपने ब्लॉग में बता देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। एक मॉम क्रिएटर जो होती है ना, उसके लिए हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बच्चे को लेके आपको सारा काम ही मैनेज करना होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये स्टेरिलाइजर चाहिए होगा तो मैंने इसका वीडियो भी डाला है इंस्टाग्राम पे, आप लोग कमेंट में लिंक टाइप करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा बैगन कट हो गया था, तो मैं आलू को भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। इसकी पूरी रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता, मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वही शेयर करने वाली हूँ। और एक बार आप लोग भी इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, आप लोग को भी बहुत पसंद आने वाला है। यहाँ पे बैगन और आलू को मैंने कट कर लिया था, और लहसुन में नहीं कट करूँगी। यहाँ पे टमाटर और प्याज और हरी मिर्ची को मैं यहाँ पे बारीक चॉप कर लूँगी। लहसुन का मैंने इस बार पाउडर ही मंगा लिया है फ्रेंड्स, क्योंकि लहसुन कट करने में छीलने में मुझे बहुत टाइम लगता है, इसी वजह से मैंने गार्लिक पाउडर मंगा लिया है। और बहुत अच्छा है, यूज़ कर रही हूँ अभी मैं कुछ दिनों से। जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट भी आता है ना, वो भी ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, इसी वजह से मैंने पाउडर ही मंगा लिया है। चलिए अभी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे पैन में सबसे पहले मैंने सरसों का तेल डाल दिया, और ये बड़ी सबके घर में होता ही है, बेसन का बड़ी ये बनता है धूप में सुखा के। ये कैसे बनता है ये तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये मेरी सासू माँ मम्मी वगैरह देती है। और यहाँ पे सिंपली इसको मैं लाल करके फ्राई कर लूँगी। और ये सब्जी इतना टेस्टी बना था कि मेरे हस्बैंड भी खाए थे।
तो यहाँ पे मैं बड़ी फ्राई करके सबसे पहले निकाल लूँगी और इसी ऑयल में थोड़ा सा मैं डालूँगी जीरा और एक सूखी मिर्च। आप लोग चाहे तो तेज़पत्ता भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला था। और यहाँ पे मैं एक सूखी मिर्च ऐड कर दूँगी। तेल भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ अपने खाने में। आप लोग अगर पहले का वीडियो देखते होंगे और अभी का वीडियो देखते हैं तो मैं तेल बहुत कम कर दी हूँ, ऑयल बहुत ही ज़्यादा कम कर दी हूँ। और अगर मुझे अपने लिए स्पेशली कुछ बनाना होता है तो मैं घी का यूज़ करती हूँ, वो भी 1 चम्मच घी का। और यहाँ पे प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची कटा हुआ मैंने डाल दिया है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक स्वाद के अनुसार और हल्दी मैं अपने हिसाब से इसमें डाल दूँगी। और जिस दिन मेरे हस्बैंड जी घर पे नहीं रहते ना, तो रात को मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, सुकून से बैठ के खाती हूँ, क्योंकि वो सानवी को अच्छे से पकड़ लेते हैं और सानवी को लेके खाना नहीं खा सकते। अभी ऐसा हो गया ना, पहले हम लोग साथ में खाते थे, अभी ऐसा हो गया है पहले वो पकड़ेंगे सानू को, मैं खाऊंगी, या तो मैं पकड़ूंगी तो वो खाएंगे, ऐसा ही चल रहा है। फिर यहाँ पे सारा मसाला बता दे रही हूँ। सबसे पहले धनिया जीरा का पाउडर, गरम मसाला यहाँ पे मैंने डाल दिया है। और अब मैं डाल दूँगी इसमें गार्लिक का पाउडर। आप लोग लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, बट मैं अपनी सुविधा के लिए गार्लिक पाउडर मंगा के रखी हूँ। वो डालने के बाद अब मैं सिंपली इसमें कश्मीरी मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी, क्योंकि मैं लाल मिर्च नहीं यूज़ करती हूँ, बस हरी मिर्च यूज़ करती हूँ और कश्मीरी मिर्च यूज़ करती हूँ। और टमाटर 2 मिनट में गल जाता है, तो टमाटर गल चुका था तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। मसाला अच्छी तरीके से भुनने के बाद मैं ऐड करूँगी आलू और बैगन यहाँ पे। और मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, पहले अच्छी तरीके से मसाला को फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि बैगन तुरंत गल जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मसाला फ्राई नहीं होता है, मुझे उसका टेस्ट उतना पसंद नहीं आता है, इसीलिए मैं इस तरीके से बनाती हूँ। कभी कभी मैं उस तरीके से भी बनाती हूँ, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे मैं बड़ी भी थोड़ी देर के बाद ऐड कर दी थी। यहाँ पे ढक ढक के मैं पका रही हूँ। बैगन बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे भुन चुका था, तो इसको लगातार चलाते हुए मैं 10 मिनट के आसपास इसको भुनी हूँ। और ये वैसे चावल के साथ खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मैंने रोटी बनाया था क्योंकि चावल रात को कौन ही खाता है, इसी वजह से। तो फ्रेंड, जैसे ही मसाला भुन चुका था, मैंने इसमें अपने हिसाब से ग्रेवी डाल दिया, ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाल दिया था। अब मैं इसको दूसरे गैस पे ट्रांसफ़र कर दूंगी और इस पर मैं फटाफट से रोटियां सेक लूँगी, क्योंकि लेट हो गया, क्योंकि मैं मार्केट भी गई थी, उधर से भी आई तो ज़्यादा ही लेट हो गया था। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियाँ सेकने लगी। मैं सोच रही थी मेहंदी भी बाहर ही लगवाने का, मैं हर बार बाहर ही लगवाती थी, लेकिन सानू को मैं स्कूटी पे होल्ड करके पीछे में पकड़ के लाती हूँ। मेरे गोदी में सानू बैठ के आती है, तो मैं मेहंदी लगा नहीं सकती थी बाहर। तो इस बार मैंने सोचा मैं खुद से ही घर पे ही मेहंदी लगा लूँगी, या तो किसी को बुला लूँगी, लेकिन मैंने जिनको फ़ोन किया तो वो आई नहीं, तो मैंने खुद से ही लगा लिया। और ये हो गया है संडे का दिन। तो कल होगा सावन का पहला सोमवार का व्रत, तो उससे पहले हम लोगों को हेयर वॉश करके नहाना होता है। उससे एक दिन पहले प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं खाना होता है। और उस दिन मुझे इतना काम था ना, यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैं कर्टन्स चेंज करने में लगी। वैसे भी मैं लेट उठी थी, 11:30 में मेरा नींद ही खुला था। सानू की वजह से लेट हो जाता है, और कुछ कुछ मेरा अपना भी काम होता है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से मुझे रात को थोड़ा सा लेट ही हो जाता है। तो वैसे तो मैं सुबह उठ जाती थी, लेकिन सैटरडे संडे मेरा मन करता है थोड़ा सा आराम कर लूँ, क्योंकि इतना भागम भाग में ना बॉडी को भी थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर्टन्स इसलिए भी चेंज कर रही हूँ, ब्लैक आउट कर्टन लगा रही हूँ, ताकि रूम में अंदर लाइट ना आ सके बाहर का, क्योंकि सानू का ऐसा आदत हो चुका है, वो अंधेरे में ही सोती है, पूरा लाइट ऑफ करके ही वो सोती है। हम लोगों ने उसका आदत लगा दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे कर्टन्स चेंज किया। और सानू ना लाइट में बिल्कुल भी नहीं सोती है, उसको लाइट सारा ऑफ कर दीजिए, एसी ऑन कीजिए, पंखा ऑन कीजिए, फिर वो महारानी सोती है। तो लाइट ऑफ हो जाता है ना, तो सानू को ऐसा लगता है कि नहीं अब मेरा सोने का टाइम हो गया। और यहाँ पे मुझे बेडशीट भी चेंज करना था, आज मुझे सारा ही काम करना था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेड को पोंछ लिया अच्छी तरीके से। और आज मेरे हस्बैंड घर पे थे, जिस दिन वो घर पे रहते हैं ना, सैटरडे संडे, मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सानवी को पकड़ लेते हैं, तो जितना भी क्लीनिंग का काम होता है वो मैं सारा निपटा लेती हूँ, चाहे मैं कितना भी लेट उठूँ। तो उठते उठते मैंने क्या किया, सानू को सेरेलैक बना के खिला दी थी। और ये भी आ गए थे, और मेरे सारे काम को ना मेरे हस्बैंड बोलेंगे, आप सारा फालतू काम करते रहती हो। आपके हस्बैंड भी बोलते हैं क्या, बोलेंगे कोई बिना मतलब का आप काम बढ़ाती रहती हो अपना, और ये कर्टन चेंज करने की ज़रूरत क्या थी, ये क्या थी, वो क्या थी। और मुझे थोड़ा सा साफ़ सफाई का आदत है, तो मुझे सुनना भी पड़ जाता है कभी कभी। यहाँ पे हम दोनों की मस्ती मजाक चल रही थी, और सानू को मैं वॉकर में ले लेती हूँ, तो वो मेरे आसपास ही रहती है। और जो जो धोने वाला था वो भी सारा बेडशीट वगैरह मैंने निकाल लिया था। और आज मैं सानू के लिए बनाने
वाली थी ओट्स नमक और हल्दी डाल के, मतलब नमकीन वाला ओट्स बनाने वाली हूँ। इतने दिन से तो सानू मीठा ही खा रही थी, मतलब ऐसे नॉर्मल ही खा रही थी, ना मीठा खा रही थी ना नमकीन खा रही थी। तो आज मैं नमक वाला उसको बना के देने वाली हूँ। तो मेरे रूम की सारी क्लीनिंग हो गई थी, तो मैं आ गई थी हॉल में और यहाँ पे आ गए थे मेरे हस्बैंड, क्योंकि वो घर पे रहते हैं तो उनका मन नहीं लगता है, तो वो मेरा हेल्प करा देते हैं उस दिन। तो यहाँ पे मुझे बोल रहे थे आपको तो बेडशीट चेंज ही करना होगा, तो मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने बेडशीट हटाया, तब तक मैं बाहर से बेडशीट सूखा हुआ लेके आई और मैं यहाँ पे दोनों लोग मिलके यहाँ पे बेडशीट लगाए। तो जब वो रहता है ना साथ में मिलके काम करने में भी अच्छा लगता है, और सानू भी आगे पीछे हम दोनों के मंडराते रहती है। और सानू का प्रॉपर रूटीन तो इस ब्लॉग में मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, बट जो भी ब्लॉग मेरे से बन पाया तो मैं सोची यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। और आप लोग ये सोचते हैं कि हम लोग जो वीडियो ब्लॉगर हैं उनका बेबी आराम से खा लेता है, आपका बेबी नहीं खाता है। तो मेरा भी बेबी ऐसा ही है फ्रेंड्स, वो नहीं खाती है, बहुत मुश्किल से खाती है। वही मैं यहाँ पे बता रही हूँ आप लोगों को। जैसे आपके बच्चे हैं वैसे मेरे भी बच्चे हैं, ये भी नौटंकी कर, सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं फ्रेंड। और इस टाइम पे तो सारे बच्चे नौटंकी करते ही हैं। यही यहाँ पे मैं बता रही थी आप लोगों को कि हल्का सा नमक डाली थी इसमें, मैं ज़्यादा नहीं डाली थी। वैसे सानू ने इसको फिनिश कर दिया था, मुझे लग रहा था नहीं खाएगी लेकिन उसने फिनिश कर दिया। और संडे के दिन मैं इसको भी थोड़ा सा लेट ही नहाती हूँ, 1 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास। डर गई। जा रहा हूँ मैं, बाय 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 बाय, जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, बाय 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 बाय, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। जब से चलना सीखी है ऐसे हटा के भागेगी, उसको हटा के आएगी। फिर मैं आ गई थी सानू का बॉटल वॉश करने के लिए, और यहाँ पे मैं मिमी का क्लींजर यूज़ करती हूँ। बहुत कमेंट्स आता है तो मैं सोची बता ही देती हूँ। और ये ब्रश ना मैं ऐसे ही मार्केट से लेके आई थी, मैं मिमी का ही ब्रश यूज़ करती हूँ, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया, कहाँ घुस गया, मिल ही नहीं रहा था। तो ये मुझे मंगाना पड़ा इमरजेंसी में। फिर यहाँ पर आज संडे था तो सानू का सबसे पहले नाखून कट किया, और आज इसको हेयर में ऑयल भी डाली थी, तो यहाँ पर उसको हेयर वॉश करके नहा भी रही हूँ। सानू को नहाने में बड़ा मज़ा आता है। जब से सानू पैदा हुई ना मैं उसको हल्का सा गर्म पानी से नहलाती हूँ, मैं उसको पूरा ठंडा पानी से नहीं नहलाती हूँ फ्रेंड्स, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा गर्म रहता है। और आज भी बारिश इतना तेज़ हो रही थी, और ये सब सूट मेरे हस्बैंड ने ही किया था क्योंकि मैं सानू में बिजी थी, सानू को रेडी वेडी करने में। तो कुछ दिन पहले मैंने दिखाया था ना, मैंने अपने बालकनी में बहुत सारा फूल का पेड़ लाया था। अब इतना फूल होता है कि मैं ईजिली पूजा कर सकती हूँ आराम से। तो यहाँ पे मेरा फूल भी डेली ही आता है, गेंदा में आता है और गुलाब में आता है। और यहाँ पे आज नहाई खाया था तो सिंपल मैं आलू गोभी की भुजिया बना रही थी, बिना प्याज लहसुन का, कुछ भी नहीं डाला था, बस तड़का डाल के यहाँ पे नमक हल्दी डाल के सिंपल भुजिया बनाई थी। और जिस दिन मैं दाल चावल बनाती हूँ तो यहाँ पे बिना तड़के वाली दाल मैं सानू के लिए निकाल ली थी। जिस दिन दाल चावल बनता है उसको सिंपल दाल चावल ही देती हूँ, लेकिन आज दाल में नमक था, वैसे सानू की दाल में नमक नहीं रहता था। यहाँ पे चावल भी मेरा बन चुका था, सानू सो चुकी थी, उसके बाद मैं खाना बना रही हूँ, और ऑलमोस्ट 3 बज चुका था। शायद मैंने इस ब्लॉग में टाइम भी दिखाया है। और जब भी ये दाल थोड़ा सा मैं बचा के भी रख लेती हूँ, सानू को ऐसे भी मैं पिला देती हूँ, बहुत ही फ़ायदा होता है। और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे मैंने टाइम भी शेयर किया है, 3 बज चुका था तब मेरा खाना पीना बन रहा था। ऑलमोस्ट सारा काम डन हो चुका था, बस भुजिया ही बन रही थी। उसके बाद मुझे जाना था नहाने। उससे पहले मैं सोची आप लोगों को अपना वेट दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा वेट हो गया है 59.85। 85 पता नहीं कैसे बढ़ गया, ऊपर नीचे तो होते ही रहता है, यहाँ पे वही मैं शेयर कर रही हूँ। और मेरा ये पिंपल पता नहीं कब जाएगा, क्यों हो गया नहीं पता। तो ये पूरा प्रॉपर 3 दिनों का ब्लॉग थोड़ा थोड़ा करके मैं शूट कर रही थी। और यहाँ पे मैं यही बता रही थी कि मेरे जैसे लड़की का वेट कम हो सकता है, तो आप लोग भी अपना वेट कम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि मेरा वेट भी कम होगा फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे नहा धो के खाना खाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद मैं निकल गई थी, क्योंकि मुझे मार्केट का भी बहुत काम रहता है, जिसकी वजह से सानू का ज़्यादा वीडियो भी नहीं आ पाता है। और यहाँ पे सानू भी रेडी हो चुकी थी, और बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी, तो सानू को रेनकोट पहना दिया था। वैसे बारिश बीच में बंद हो गई थी, और यहाँ पे मौसम इतना प्यारा हो रहा था ना फ्रेंड। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।